हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे और जिसमें हमने काफ़ी टाइप्स पढ़े थे, जैसे बर्नौली इक्वेशंस पढ़ी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप्स के कई मेथड हमने पढ़ चुके हैं और हम लास्ट इसमें थोड़ा सा हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद एक और चैप्टर है जो इजी है आपके लिए, और ये 2 टॉपिक जो हैं ये हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। कौन से हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। 2 मेथड आएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। एक तो हमारे आएगा फर्स्ट बाय इंस्पेक्शन मेथड, जो इतना आपके लिए पेपर में, अगर मैं कहूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं पूछा जाता है। जो लास्ट मेथड जितने आपने कर लिए ना, लगभग आपको सारे क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाएंगे, 110% तो मिल जाएंगे। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो आगे पीछे पूछ ले, लेकिन आपको लगभग उसमें से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हमारे पहला जो मेथड है वो इंस्पेक्शन मेथड है, और जो सेकंड मेथड होगा वो रूल्स पर डिफाइन होगा, कि रूल्स गिवन होंगे कि कौन से रूल से आपको करना है। तो जो रूल आपको गिवन होगा तो उस रूल से आपको करके देखना पड़ेगा। और कई बार होते हैं कि क्वेश्चंस जो हम आगे पढ़ेंगे अगला मेथड, उसमें रूल ना बताए तो आपको दिमाग लगा के सॉल्व आउट करना पड़ेगा। अब देखिए, हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगी, और लेकिन आपके समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको सॉल्व आउट करते हैं। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये पढ़ा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो पढ़ा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको मालूम है, लेकिन इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एक पॉइंट आ जाता है, एक्स्ट्रा पॉइंट आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इसको निकालने के लिए हम कई मेथड अप्लाई करते हैं। कई मेथड क्या, कई फॉर्मूले की लिस्ट है, लंबी है लिस्ट, और उसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने के लिए इफ एनी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई equal 0 is not exact differential equation, is not exact differential equation, then the multiply of coefficient of x and y, multiply x and y भी लिख सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो कोफिशिएंट x and y, then find out एग्जैक्ट इक्वेशन, और एग्जैक्ट इक्वेशन द कोफिशिएंट एक्स एंड वाई, या ये कहेंगे द एक्स एंड वाई इज कॉल्ड। चलो ये अब आगे बढ़ते हैं, पहले बाद में पढ़ेंगे इसको। देखें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक तरह से इसको हिंदी में बोलेंगे समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक समाकलन गुणांक बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। यानी कि एक इक्वेशन गिवन होगी, इफ एनी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 इज नॉट एग्जैक्ट। यानी कि एग्जैक्ट होने की कंडीशन आपको मालूम है, एग्जैक्ट होने की कंडीशन क्या आती है? डेल एम अपॉन में डेल वाई इक्वल क्या होना चाहिए? डेल एन अपॉन में डेल एक्स। तब ये कंडीशन नहीं आए तो क्या नहीं होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। अब जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो क्या है? देन द मल्टीप्लाई
ऑफ एक्स एंड वाई, तब हम किस में, उस इक्वेशन में एम डी एक्स और एन डी वाई में x और y का मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि x dx, या आप कह दो कि y dx लिखा हुआ हो सकता है, आपको मिल जाए y dx माइनस x dy, इस टाइप के इक्वेशंस मिल जाए, या प्लस लिखा मिल जाए, कुछ भी लिखा मिल जाए, तो 1/y 1/x², 1/xy, इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आप यहाँ तक समझे होंगे क्या बोला है, इफ एनी इक्वेशन, क्या इंटीग्रेटिंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज नॉट एग्जैक्ट, अगर नॉट एग्जैक्ट है तो उसमें हम x और y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी एग्जैक्ट, और दूसरा जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उनके जो 1/y 1/x या 1/xy का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 में लगाना है, तो उनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेथड एंड रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। फॉर फाइंडिंग the integrating factors। अब देखिए मेथड्स एंड रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए आज तक अभी तक कोई मतलब जर्नलाइजेशन फॉर्म डेवलप नहीं हुई कि प्रॉपर इसको किस तरीके से मान सकते हैं या किस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो केवल आप क्वेश्चन के टाइप से इसको समझ सकते हो, केवल क्वेश्चन में क्या पूछा है या सॉल्यूशन आपका क्या आ रहा है उससे रिलेट कर सकते हो। इसका कोई भी परफेक्ट मेथड नहीं है। तो परफेक्ट मेथड नहीं है तो अभी जैसे मैंने बताया एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल 0 होगा, तो उसमें हम x का मल्टीप्लाई कर दें तो x डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल 0। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होंगे 1/x, क्यों x का मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट जो देखते हैं 1/y, या फिर क्या हो सकता है, या तो ये होगा यानी और लगा लो आप, या तो 1/x ले सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या 1/y ले सकते हैं, और 1/xy, इस टाइप्स की जो हमारे फैक्टर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा और सॉल्यूशन हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर बेस्ड होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया। तो 1/x 1/y या 1/xy आपके क्या कहलाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कहलाएंगे। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कहलाएंगे तो इनकी इंस्पेक्शन विधि होगी। फर्स्ट जो मेथड होगा वो होगा इंस्पेक्शन मेथड। देखिए बाय इंस्पेक्शन, अब बाय इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण विधि, इसको हम क्या कह सकते हैं, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि कह सकते हैं।
तो निरीक्षण करना, तो निरीक्षण तो आप तभी कर सकते हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करोगे, और क्वेश्चन सॉल्व आउट करने पर आपको टाइप पता चले, तो वही तो है इंस्पेक्शन मेथड। और दूसरा आएगा रूल्स मेथड, यानी कि रूल्स पर बेस्ड होंगे, 5 या 6 आपके रूल होंगे, वो हम नेक्स्ट मतलब इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद वो पढ़ेंगे, जो आपको मैंने बताया था। और वो हमारा मतलब ये मान लीजिए कि अच्छा टॉपिक है, और ये थोड़ा बोरिंग टाइप का टॉपिक है, बट हम इसको भी पढ़ेंगे। तो निरीक्षण मेथड में क्या होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट करोगे, और सॉल्व आउट करते करते आपको पता चलेगा हाँ इस मेथड का यूज हो रहा है, या इस मेथड का यूज हो सकता है, या इस मेथड का हम यूज़ करें तो शायद निकल सकता है। तो ये आपको थॉट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब इसके बाय इंस्पेक्शन मेथड के कम से कम 22 डेरिवेशन दे रखे हैं। डेरिवेशन का मतलब है कि 22 फार्मूले टाइप्स दे रखे हैं, और उसमें से कुछ ही फार्मूले आपके काम में आते हैं, यानी कि पेपर में कुछ ही फार्मूले से पूछा जाता है। आप देखिए, जैसे बाय इंस्पेक्शन मेथड में मैं पहला कहूँ, इसमें एक है x dy y dx, इसको आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स वाई लिख सकते हो। तो यही है इंस्पेक्शन मेथड। क्या किस तरीके से आप समझ में आ गया होगा कि हमारे पास हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाए तो हमें इसे का यूज करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन सॉल्व आउट करते जाएं तो हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास क्या लगाना है, डी ब्रैकेट में एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगा देना है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल डी लॉग एक्स वाई। लॉग एक्स वाई का डी, यानी कि आप खोलोगे तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से आ रहे हैं, तो लेकिन हमें ये याद रखने पड़ेंगे कि अगर ये आ जाए तो डायरेक्ट याद हो जाए आपको कि ये होता है। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लगभग 6 इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद भी लेकिन बाकी के हमें भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब देखिए थर्ड है डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन एक्स। अब देखिए, यानी कि क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 लेंगे, और उसमें x और y किसी भी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन में x 1 अपॉन में y, जो 1 अपॉन में एक्स वाई आएंगे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कहलाएंगे। अब इसका फर्स्ट मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होगा, निरीक्षण विधि होगी, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई लिख सकते हैं। दूसरा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, डी लॉग एक्स वाई। थर्ड है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर को क्या ये लिख सकते हैं, वापस खोलोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स एज इट इज डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो ये तो आपको आते हैं डिफ्रेंशिएशन, लेकिन डिफ्रेंशिएशन के इनके कुछ प्रॉपर फॉर्मूलेज गिवन है, और उन्हीं फॉर्मूलों को हमें याद रखना पड़ेगा, इसीलिए आपको लिखवा रहे हैं। वैसे तो आप कर भी लोगे, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन करने में इजी लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए 3 फॉर्मूले लिख दिए हमने, अब हम आगे लिखेंगे। देखिए फोर्थ है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन वाई। फिफ्थ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल डी लॉग वाई अपॉन एक्स।
सिक्स्थ का है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल डी लॉग एक्स अपॉन वाई। 7 नंबर देखिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब आगे है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी tan इनवर्स -7 और 8 नंबर वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स 7 यहाँ देखिए, ये y अपॉन में x होगा, ये होगा x अपॉन वाई। 9 नंबर है x डी एक्स वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 10 नंबर है एक्स डी एक्स वाई डी वाई डी माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। इलेवन नंबर है एक्स डी वाई वाई डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल डी साइन इनवर्स एक्स वाई। 12 नंबर वाई स्क्वायर डी एक्स 2x वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल डी माइनस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आगे है 2yx dx माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। 15 नंबर है 2x स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन x4 y4 70 नंबर है y ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई वाई स्क्वायर देखिए क्या क्या फॉर्मूले हैं। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन में वाई। और फिफ्थ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, डी लॉग वाई अपॉन में एक्स। आगे है 6 नंबर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल क्या लिख सकते हैं, डी लॉग एक्स अपॉन में वाई।
और सातवां है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का होगा। और इसका क्या होगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका होगा, लॉग रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 10 नंबर है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, डी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स वाई। 11 नंबर है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में क्या होगा, डी साइन इनवर्स एक्स वाई का। 12 नंबर है, अब देखिए वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका होगा, माइनस 1 अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर का। 13 नंबर है 2 एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर किसका होगा, डी कितना, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। 14 है 2 वाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर किसका होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई का। 15 है 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स 4 इक्वल किसका होगा, डी वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। 16 है 2 वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 वाई एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई की पावर 4 डी एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। 17 नंबर है वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल किसका होगा, डी ई की पावर एक्स वाई। तो ये तो फॉर्मूले हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कुछ और फॉर्मूले हैं वो भी आपको लिखवा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कुछ बचे हुए फॉर्मूले और हैं। सेवेंटी नंबर हो गया। अब देखिए 80 नंबर, एक्स ई की पावर वाई डी वाई माइनस ई की पावर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल डी ई की पावर वाई अपॉन एक्स। 90 नंबर है 2 एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल डी लॉग एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। 20 नंबर है एक्स डी वाई वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। एक 21 नंबर है -2 n माइनस 1 एक्स डी वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर n इक्वल क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस n। और यहाँ पर आप कॉमा लगा के लिखना n इज नॉट इक्वल 1। 22 है -n माइनस 1 एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई n इक्वल डी 1 अपॉन एक्स वाई n माइनस 1 n प्लस 1 और कॉमा लगा के लिखना n इज नॉट इक्वल 1, n इज नॉट इक्वल 1। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए क्या है 80 नंबर, एक्स ई की पावर वाई डी वाई माइनस ई की पावर वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी ई की पावर वाई अपॉन एक्स। 90 नंबर है 2 एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कितना होगा, डी लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। 20 नंबर है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स
कितना रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा डी साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। 21 नंबर है -2n-1 एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर n, वो किसका होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -n। और लास्ट है -n-1 एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स एक्स वाई की पावर n इक्वल कितना होगा डी 1 अपॉन एक्स वाई की पावर n-1 की पावर कितनी n+1, और वेयर n इज नॉट इक्वल 1 हो, n कंडीशन क्या होनी चाहिए 1 ना हो। 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगी, तो किसी की पावर 0 यानी कि 1 आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें ऐसी कंडीशन रखी हुई है। तो ये थे हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड्स के कुछ जो बेसिक फॉर्मूले आपको गिवन थे, और इसमें एक नंबर 2 नंबर 1 से 6 मतलब आप ये मान लीजिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी के भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन 1 से 6 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंस्पेक्शन मेथड्स के एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, और एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।